ऐसे भी ट्रीट कर सकता हूँ क्योंकि जो मेरी वैल्यू दे रखी है फंक्शन की वो ऑलरेडी 0 से बड़ी है। तो मतलब ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। चाहो तो अगर आप मेंशन करना चाहो तो आप बता सकते हो। मैं इसको ऐसे इसलिए लिख सकता था, यहाँ पे रीज़न प्रोवाइड कर देना कि भाई लिमिट कह रहा हूँ, जो हमारा एफ एक्स था मतलब रूट में रूट एक्स अपॉन रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 इज कॉमा एक्स ग्रेटर देन 0। तो ये चीज़ तो ऑलरेडी मेंशन थी क्वेश्चन में ही, तो इसका यूज़ करके अगर मैं चाहूँ तो ये चीज़ भी मेंशन आउट कर सकता हूँ। एक मिनट, यहाँ पे ना बेटा माइनस आएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं चाहूँ तो अगर यहाँ पे इसको डायरेक्टली ऐसे भी यूज़ कर सकता हूँ कि 0 से बड़ा होगा तो एफ एक्स ही कंसिडर होगा, ठीक है। तो भाई ये आ गया आपका रूट एक्स, यहाँ पे रीज़न इसके लिए, ठीक है जी। तो भाई देखो, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यहाँ पे नीचे देखो आ रहा है रूट डिनोमिनेटर में, तो रैशनलाइज कर देंगे, ठीक है। रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये लो जी, देखो 16 प्लस में रूट एक्स आपका प्लस 4 से रैशनलाइज हो जाएगा, ठीक है। इसे रैशनलाइज कर देते हैं, रैशनलाइज करते हैं। चलिए, मैंने रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करने के बाद अपना काम बेटा जी, अगर आप ध्यान से समझे तो यहाँ रूट एक्स इंटू में रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4, ठीक है, हम ब्रैकेट लगा देते हैं। बेटा देखिए, इतना जो पोर्शन है बेसिकली ये ए माइनस बी और ये ए प्लस बी है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो मैंने कहा ये लो जी, ठीक है, नीचे आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, तो देखो स्क्वायर से रूट रिमूव हो जाएगा, तो 16 प्लस रूट एक्स और 4 का 16, तो 16 से 16 कट गया, ठीक है। अब ध्यान से समझें तो नीचे तो रूट एक्स बचा ना, तो इस रूट एक्स से ये भी तो हट जाएगा, तो सिर्फ अल्टीमेट बचेगा क्या, तो जो मेरे पास नेट बच रहा है वो बचेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 रूट में 16 प्लस में रूट एक्स प्लस में 4। एक काम करता हूँ, वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो यहाँ बचेगा रूट में 16 प्लस में रूट 0 प्लस में 4। तो भाई देखो रूट 0 का तो क्या होगा 0, तो अंदर कितना बचा रूट 16 प्लस 4, रूट 16 का 4 और 4 यानी कि 8। तो भैया जब मैंने राइट हैंड सॉल्व करा तो मेरे पास तब भी क्या आ रहा है 4 ही आ रहा है। तो ठीक है, लेफ्ट हैंड भी सॉल्व कर लिया, राइट हैंड भी सॉल्व कर लिया। तो चलो वापस एक काम करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। वापिस आ जाते हैं, जो हमारी पहली कंडीशन थी कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट कहना सॉरी एफ ऑफ 0, यही दे रखा था। तो वो ठीक है, यहाँ पे भी 8 आ रहा था, यहाँ पे भी 8 आता, यहाँ पे के था। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम कह सकते हैं भैया के की वैल्यू जो है वो असल में कितनी है 8 है। तो इसका आंसर कितना है 8 है, ठीक है। अगर हम तीनों को इक्वल टू में रखें, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन था वो पहले बताता है कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है कहाँ पे, जब एक्स की वैल्यू 0 होगी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। चलिए बेटा, बहुत ही बढ़िया वाला एग्जांपल कहता है एफ ऑफ 0, मतलब जब इस फंक्शन में 0 पुट करा जाएगा एक्स की जगह पे तो क्या वैल्यू होगी अगर फंक्शन हमारा डिफाइंड है इस तरीके से, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 4 रेज टू एक्स माइनस 1 होल का क्यूब, डिनोमिनेटर में साइन एक्स अपॉन 4 डॉट लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3, एंड ये मैं बता दिया है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, सारी बात में एक बात तो क्लियर है कि सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब तो बड़ा ही सिंपल क्लियर है ना कि भाई लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स एफ ऑफ 0 के बराबर होगी। तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं इसे निकाल लेता हूँ, जो भी वैल्यू होगी इसके बराबर ही होगी, तो मुझे इन शॉर्ट एफ ऑफ 0 की ही तो वैल्यू मिल जाएगी।
तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसको निकाल लेता हूँ, जो वैल्यू होगी वो इसी की बराबर होगी, मुझे अपने पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से 3 फॉर्मूलेस बताना चाहूँगा। लिमिट x टर्न टू 0 देखिए, सबसे पहले मैंने आपको याद होगा तो आपको 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ाया था, ध्यान से समझना। ये मैंने आपको 11th क्लास में समझाया था फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में आपको बताया था लिमिट में जब हम इसका यूज करते हैं तो बेसिकली मुझे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो चलिए एक काम करते हैं, आ जाते हैं। सबसे पहले वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, हमने सप्लीमेंट्री में पढ़ा था 11th क्लास में। दूसरा फॉर्मूला जो मैं आपको बताया था वो तो हम बीच में यूज ही करते आ रहे हैं। तीसरा फॉर्मूला जिसका यूज करने जा रहा हूं, log 1 + x अपॉन x = 1। तो मैं तीनों फॉर्मूले यूज करने जा रहा हूं। हालांकि देखो ये सिर्फ हमें इतना यूज करना है, ये एक्चुअल में बता रखा होता है कि भाई a की वैल्यू जो होगी 0 नहीं होगी, क्योंकि अगर 0 हो जाएगी तो अनडिफाइंड हो जाएगा। a की वैल्यू 1 कम से कम इससे बड़ी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर a की वैल्यू 1 रख देता हूँ तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू 0 हो जाएगी और वहां पर भी गड़बड़ हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब देखो ये कंडीशन तो लिखी हुई थी तो इसे तो लिखने की लोड ही नहीं है, तो मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ, सब कुछ मिटा देता हूँ फिलहाल अपने काम की चीज के अलावा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा fx था, इसी में एक चेंज कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। अच्छा उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ f और 0 के बराबर है। थोड़ा मैंने रिवर्स किया क्योंकि सेम साइड थी, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ गया fx की जगह पे मैंने ये रिप्लेसमेंट कर दी यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए लिमिट x टेंड्स टू 0। भाई देखो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x³ से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो भी आपको समझ में आ जाएगा सब धीरे धीरे, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन को। मैंने कहा ये लो जी, न्यूमरेटर तो हो गया डिवाइड। एक काम करते हैं, लिमिट्स भी सेपरेट कर देते हैं। ये लीजिए, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये जो हमारा डिनोमिनेटर है, हाँ जी, ये भी कितने से डिवाइड हो गया, x³ से डिवाइड हो गया, ठीक है। समझ में आया? इतना काम मैंने कर दिया, ठीक है जी। एक काम करता हूं, इतना करने के बाद एक बात बताओ, नेक्स्ट स्टेप में मैं एक काम करता हूं, इधर भी लिमिट प्रोवाइड कर देता हूं, ठीक है। और ये जो x³ है ना, इसको सेपरेट कर देता हूं। मैंने कहा लिख के दिखा देते हैं, ऐसे बहुत से बच्चों ने समझ में नहीं आता है। साइन, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, यहां पे तो सिर्फ x को रखता हूं, ठीक है। और यहां पे मैं इसे अलग कर देता हूं, ठीक है। यहाँ पे x² दे दी और यहाँ पे x दे दी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो कि एक्चुअल में हमारे क्वेश्चन में चल क्या रहा है फिलहाल, ठीक है जी। चलिए इसके आगे एक काम करते हैं, मुझे रब करना पड़ेगा फिर से, ठीक है। चलिए देखो भाई, अभी मैं न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ फिलहाल। क्या मैं न्यूमरेटर को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? मतलब यहाँ पे एक काम करते, पहले तो यहाँ मेंशन कर देते हैं f(0) लिमिट, थोड़ा सा इधर, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 4(x - 1)(x) और इस पूरे का क्यूब कर देता हूँ, ठीक है। चलेगा, बिल्कुल दौड़ेगा। यहाँ पे f(0) यहाँ लिख देते हैं, जहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेपरेट होता है हमारा। यहाँ पे लिमिट दे रखा था x टेंड्स टू 0,
साइन x/4 अपॉन x, थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते हैं, ठीक है, प्लस यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x²/3 अपॉन में x² दे रखा था। अब अभी तुम्हें याद होगा जब मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, तो ध्यान से समझना, जो मैंने फॉर्मूला बताया ना सबसे पहले, ये पूरी फॉर्म बननी थी a⁻x-1/x, a⁻x-1/x, तो वैल्यू क्या हो जाएगी log a, यानी कि log 4 हो जाएगी, क्योंकि a इस केस में क्या है 4 है, ठीक है, यहाँ क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पे नीचे देखो, एक काम करता हूँ, इसे भी वो साइन x/x बनाने के लिए, इसे भी, तो यहाँ 4 से क्या कर रहा हूँ मैं, डिवाइड कर रहा हूँ, ध्यान समझना, यहाँ 4 से डिवाइड अगर कर रहा हूँ बैलेंस करने के लिए, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे यहाँ पे 1/4 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए सेम यहाँ पे 1 प्लस x²/3 है भैया, log 1 प्लस x/x, तो फिलहाल जो x है वो पूरा एंगल था हमारा, जो वो x²/3 है, तो मुझे यहाँ पे भी 3 लाना पड़ेगा, वो ठीक है, और इंटू 1/3 कर दिया मैंने, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट स्टेप में तो भाई देखो, ये वाला जो है ना ऊपर न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर की वैल्यू एक्चुअल में क्या आ जाएगी, न्यूमरेटर की वैल्यू आ जाएगी log 4 बेस e और q आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला कहता था लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁻x - 1 x = 1। अब इस केस में सॉरी log a बेस e, तो इस केस में देखो बिल्कुल सेम फॉर्म हमारे ये मैच हो रहे हैं, ये जो हमारा रिजल्ट है, यहाँ a की जगह पे 4 है, तो मैंने यहाँ 4 मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट, ये आपको पता ही है, वही ये वाला फॉर्मूला लग गया, ये 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे तो 1 आ गया, साथ में 1/4 आ गया, फिर ये वाला यहाँ पे हमारे ये वाला फॉर्मूला मेंशन हो गया, ये 1 के इक्वल होता है, तो बॉस यहाँ पे भी 1 आ गया और वहाँ 1/3, तो बस ठीक है, यानी फंक्शन की जो वैल्यू थी वो किसके निकल के आ रही है, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 log, और नीचे अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 1 कितना आएगा, नेट अगर सॉल्व कर देता हूँ तो 1/12 आ जाएगा। अच्छा ये 3, सॉरी मैंने गलती कर दी, यहाँ पे ये ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, ये 12 ऊपर जाएगा, तो 12 log e बेस जो कि दे रखा है, तो एक्चुअल में जब फंक्शन की वैल्यू 0 पुट होगी, x की वैल्यू 0 पुट होगी, तो ये वैल्यू निकल के आएगी जी, ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा इस केस में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, तो इस तरीके से बेटा इसे सॉल्व करना है, हर जगह मेंशन करना है, ध्यान देना, जहाँ आप ये भी मेंशन करना जरूरी है, इसके भी मार्क्स मिलते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, ये बहुत ही बढ़िया वाला एग्जांपल है और बिल्कुल सेम है जैसा कि जस्ट अभी हमने करा, सब कुछ वही कि बोलता है f(π/4) कि आपको वैल्यू निकालनी है, अगर फंक्शन कॉन्स्टेंट है x = π/4, मतलब कि अगर वही मेंशन कर देंगे कि सिंस fx इज कॉन्टिन्यूस, fx जो है वो कॉन्टिन्यूस है एट x = π/4, तो भाई मुझे ही पता है लिमिट x टर्निंग टू π/4 fx f(π/4) के बराबर तो होगी, ठीक है, या मैं इसे ऐसे कह लूं, अगर हाथ दोनों बराबर हैं तो इधर उधर कर दो, क्या दिक्कत है, तो भाई आप इसको सॉल्व कर लो, जैसे कि मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1/2, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है, अगर ना हो तो प्लीज कॉल कर लेना 97112764 8287196391 मेरे नंबर है, इनमें से किसी पे भी कॉल कर लेना, ठीक है, पर प्लीज ट्राई जरूर करना है यार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है।
ये बेटा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसमें ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बता रहा है कि फंक्शन कोऑर्डिनेट्स एट x इक्वल टू 3। तो आपको देख रहा हूँ एक बार जब ये fx लेना है और चेक करना है क्या x इक्वल टू 3 पे चेक हो रहा है नहीं, मतलब कोऑर्डिनेट्स है या नहीं, फंक्शन डिफाइंड है नहीं। शो करने का बोला है तो 100% डिफाइंड होगा। कंडीशन कौन सी लगेगी? पहली वाली। सेकंड पार्ट में फिर सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, उसको ही चेक करना है। देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको बता रहा है कि डिसकंटिन्यूअस है जब x की वैल्यू 1 है। मतलब यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए फंक्शन सेलेक्ट करेंगे या इंटरवल दे रखा है तो सेकंड कंडीशन मेंशन होगी, वही लिमिट x टर्न्स टू। अब देखो यहाँ केस में अगर 1 पे चेक करनी है तो 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। तो सेकंड कंडीशन मेंशन होगी। आप ये चेक करके देखेंगे और चेक करने के बाद देखो यहाँ ऑलरेडी डिसकंटिन्यूअस बता रहा है तो नो डाउट यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा? इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा बेटा यहाँ इक्वल टू का निशान आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि भाई अल्टीमेट जब आप यहाँ पे कंडीशन लगाओगे एफ एक्स, मतलब ये कंडीशन चेक करेंगे, अगर ये सेटिस्फाइड हो जाती है तभी तो ये कंटिन्यूस कहलाएगा। लेकिन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो 100% ये जो वैल्यू आएगी वो अलग आएगी। तो जब लेफ्ट हैंड होगा तो भैया नो डाउट छोटा सेलेक्ट करना है, तो इसके बाद ऊपर वाला फंक्शन सेलेक्ट होगा। राइट हैंड बड़ा, यानी कि आपको 2 माइनस एक्स सेलेक्ट करना। एफ ऑफ 1 मतलब जब आप वैल्यू 1 के इक्वल रखो तो 1 के इक्वल तो ये वाला ऊपर वाला सेलेक्ट होगा ना। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है इसी तरीके से हमारे पास। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको क्वांटिटी चेक करनी है। फोर्थ क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, दोनों फंक्शन क्वांटिटीज अगर x इक्वल टू 1 पे तो आपको इस केस में भी x की वैल्यू निकालनी, इसमें भी। इस पहले वाले पार्ट में 2 आएगा, इसमें -1 आंसर आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें आपको सॉल्व करना है और वैल्यू निकालनी है। इसके इसका आंसर 5/3 आएगा k का। नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही है, उसमें हमारा जो k की वैल्यू आएगी 3/4। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। ये आपको सॉल्व करने हैं। इनमें से किसी में दिक्कत आए तो नंबर आप लोगों को मेरे पास है ही। आप एक काम करना, मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, बाकी क्वेश्चन सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आज क्लास कंप्लीट होती है।